हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई हो कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो वेलकम है आप सभी का एंशिएंट मिथ के लेटेस्ट एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डेविल डीमन को देखते हैं, जिसका सामना अब यूशी से होने वाला था। डेविल डीमन वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सेक्ट एल्डर्स बातें करने लगते हैं कि ये तो जी1 के 4th लेवल पर है। डोंगचन एकेडमी का डेविल डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वही दूसरी तरफ यूशी अपने आइस फ्यूनिक्स को बाहर निकालती है, जिसे देखकर एल्डर वो शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर इस लड़की के पास इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आ सकती है। जिस पर तभी वो पोस्ट मास्टर भी कहता है कि जरूर ये त्यानिन एकेडमी की ट्रम्प कार्ड होगी, जैसे कि त्यानिन एकेडमी वालों ने लास्ट के लिए बचा कर रखा था। फिर हम देखते हैं कि डेविल डीमन और यूशी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि डेविल डीमन यूशी पर अपने पावरफुल स्लैश अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि यूशी के आइस फ्यूनिक्स ने एक ही बार में उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये देखकर दूसरी तरफ बातियान हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलरेडी सबके सामने आ गया है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद याओ और डेविल डीमन के लिए परेशान होती हुई कहती है कि डेविल डीमन का अटैक तो यूशी को छू भी नहीं पाया, क्या सच में वो ये कर पाएगा? जिस पर तो वांग हाउस को जवाब देते हुए कहता है कि उसके मेथड्स अलग है, वो यहीं पर नहीं रुकेगा। जिसके बाद हम डेविल डीमन को देखते हैं, जिसने कि अपने ब्लड का यूज करके वहाँ पर अपनी ब्लड सरपेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है। उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सरपेंट आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ यूशी अपने इमॉर्टल हेवनली साउंड के 8 लेवल को यूज करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने एक ही बार में उन सारे सरपेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही डेविल डीमन में उसके अटैक से बाल बाल बच गया था। इधर दूसरी तरफ वही लेडी कहती है कि तुम अपनी इन छोटी मोटी चालों से यूशी को हराने के बारे में सोच रहे हो, क्या मजाक है। यूशी लगातार डेविल डीमन पर हमले करे जा रही थी। वही डेविल डीमन उसके करीब आकर फाइनली उसको अपने फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है। ये देखकर वांग हाओ और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ये देखकर वो लेडी एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये आदमी इवन टेक्निक्स का यूज कर रहा है, कोई जल्दी से वहाँ पर जाकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करो। इतना सुनकर हम देखते हैं कि उसकी एक डिसाइपल आगे बढ़ती है। वहीं तभी बातियान में खड़ा होकर कहता है कि अकेडमी मास्टर फेंग, आप चिंता मत करिए, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। इतना कहकर वो भी बैटल एरिया में चला गया था। अब इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते कि तभी अचानक से वांग हाओ अपनी थंडर टेक्निक का यूज करके उनको वहीं पर रोक देता है और कहता है कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, तो अभी के लिए कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये देखकर तभी बातियान उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि वांग हाओ, ये त्यानिन एकेडमी है, तो तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। इतना कहकर बातियान उस लेडी की तरफ देखने लगता है, लेकिन अब क्योंकि वांग हाओ सही था इसीलिए वो लेडी ने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम यूशी को इनर वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर यूशी को अपना बचपन दिख रहा था और वो देखते हैं कि कैसे दूसरे लोग उसे अनवांटेड चाइल्ड कहकर बुली करते थे। वही तभी उसका बड़ा भाई डेविल डीमन आकर हमेशा यूशी को उन बुली करने वाले लड़कों से बचाता था। जिसके बाद छोटी यूशी रोते हुए डेविल डीमन से पूछती है कि क्या सच में हमारे पेरेंट्स हमें नहीं चाहते हैं, क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? जिस पर तभी डेविल डीमन उसको जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो एक बहुत बड़े काम को करने के लिए गए हुए हैं, तुम देखना जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वो हमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद डेविल डीमन यूशी को चुप कराते हुए कहता है कि रो मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना बनाऊंगा। यूशी अपने और डेविल डीमन के साथ बिताए गए अच्छे पलों को देख रही होती है। जिसके बाद वो देखते हैं कि कैसे एक दिन एक लेडी आकर उसको डेविल डीमन से अलग कर देती है। वही वो देखते हैं कि कैसे त्यानिन एकेडमी की मास्टर ने उसके भाई पर हमला किया था। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद एकदम से यूशी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वही वो चिल्लाते हुए अपने मदर, फादर और ब्रदर का नाम ले रही थी। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर डेविल डीमन आ जाता है और वो यूशी से कहता है कि यूशी, तुम्हारा भाई तुम्हें घर लेकर जरूर जाएगा। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें बैटल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वांग हाओ अपने मन में कहता है कि याओ की पावर याओ क्लैन की प्योरेस्ट पावर है। जब तक कि यूशी के दिल के अंदर मौजूद इमोशंस को जगाए रखेगी तब तक हम यूशी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद हम त्यानिन एकेडमी की उसी लेडी को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहती है कि शायद यूशी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में कामयाब नहीं होगी, चाहे जो भी हो जाए स्पिरिट वर्ल्ड की लॉर्ड तो मैं ही बनूंगी। जिसके बाद तभी याओ वांग हाओ से कहती है कि लगता है कि डेविल डीमन बहुत जल्द सक्सेसफुल होगा। पर तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद यूशी ने डेविल डीमन पर हमला कर दिया था। वहीं तभी वांग हाओ आकर उसको संभालता है। फिर डेविल डीमन वांग हाओ को बताता है कि याओ की पावर भी इस पर काम नहीं की। जिस पर वांग हाओ कहता है कि ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर तभी वो लेडी एकदम से हंसते हुए कहने लगती है कि बहुत अच्छे यूशी, तुमने मेरी इतने सालों की मेहनत को पानी में जाने नहीं दिया। जिसके बाद तभी एक बार फिर से बातियान खड़ा होकर कहता है कि लगता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के लॉर्ड की पोजीशन सिर्फ आपकी ही होनी चाहिए मास्टर। अब बातियान की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद दूसरे सेक्ट एल्डर्स भी त्यानिन एकेडमी की उस लेडी को ग्रीट करने लगते हैं। ये देखकर तो उस लेडी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगती है। वही हम 3 सेक्ट एल्डर्स को देखते हैं जिन्होंने की उस लेडी के सामने अभी ग्रीट नहीं किया होता है। जिसके बाद तभी एकदम से वांग हाओ आगे आते हुए कहता है कि अभी तुम्हें स्पिरिट
वर्ल्ड का लॉर्ड डिक्लेयर करना कुछ ज्यादा जल्दी होगा। अब ये देखकर वो लेडी एकदम से चिढ़ जाती है। वहीं तक दूसरा सेक्ट एल्डर खड़ा होकर वांग हाओ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दोंगशन एकेडमी और त्यानिन एकेडमी के बीच में क्या मसला है, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो तुम अपनी गंदी चालों को यहाँ पर यूज करने के बारे में तो सोचना भी मत। यूशे से पिट कर उससे रहम की भीख मांगने से बेहतर यही होगा तुम अभी अपनी डिफीट एडमिट कर लो, मतलब कि तुम अभी अपनी हार मान लो। अब वो सेक्ट एल्डर की बात पूरी भी नहीं होती है कि तभी अचानक से वांग हाओ उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद तभी वो लेडी यूशे को ऑर्डर देती है कि यूशे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के अभी इसे खत्म कर दो। अब इतना सुनते ही यूशे अपने आइस स्वॉर्ड की मदद से वांग हाओ पर अपने पावरफुल स्लैश अटैक करती है। वही वांग हाओ जंप करते हुए उसके हर एक स्लैश अटैक से खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है। फिर वांग हाओ तुरंत अपने लाइट एंड गोल्ड स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर यूशे पर भी लगातार हमले करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर गुन कहते हैं कि अगर ये लोग ऐसे ही फाइट करते रहे तो स्पिरिट लॉर्ड की पोजीशन तो सिर्फ मेरी होगी। यूशे और वांग हाओ में काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही होती है। वहीं तभी यूशे ने अपने आइस एरो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वांग हाओ पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर दिया था। उसके अटैक से बचने के लिए वांग हाओ अपने लेवल 3 के फॉर्मेशन का यूज करता है। अब ये देखकर त्यानिन एकेडमी का एल्डर अपने मन में कहता है वांग हाओ तो यूशे के साथ फाइट करने में केपेबल है, मतलब कि उसके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो यूशे के साथ कम्पीट कर सके। जिसके बाद वो एल्डर हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या यही डिवाइन वेन्स की पावर है। जिसके बाद तभी त्यानिन एकेडमी की वही लेडी कहने लगती है कि वांग हाओ तुम्हें क्या लगता है कि मेरे त्यानिन एकेडमी की इमॉर्टल हेवनली साउंड ऐसे ही फेमस है, आज तुम्हें इसके ट्रू पावर्स का पता चलेगा। जिसके बाद तभी दूसरी तरफ यूशे अपने आइस स्वॉर्ड की 9th लेवल को यूज कर दिया, जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट स्वॉर्ड क्रिएट हो गया था। वही ये देखकर तुरंत वांग हाओ अपने थंडर ड्रैगन ग्वानगी को समन करता है। अब उन दोनों के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि वो दोनों ही थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। अब ये सब देखकर त्यानिन एकेडमी का वही एल्डर कहने लगता है कि चाहे इनकी स्ट्रेंथ सेम हो, लेकिन इनके बीच के रियलम का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये सब देखकर तो बातयान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो एक गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि वांग हाओ इस बार तो तुम नहीं बचने वाली। जिसके बाद तभी यार ताइरिस को याद करते हुए कहती है कि जल्दी से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करो। सबकी नजर अब यूशे और वांग हाओ पर होती है। वही तभी यूशे ने अपने आइस स्वॉर्ड के 10th लेवल को यूज कर दिया था। यूशे कैसे करते हुए देखकर तभी वांग हाओ भी अपने अनपैरेलल्ड स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही उनके अटैक्स कोलाइड होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड हो गया था। उसे देखकर याओ उसके लिए परेशान होते ही कहती है कि ब्रदर वांग आप ठीक तो है ना। यूशे की हालत बिल्कुल ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर तभी हम देखते हैं कि यूशे ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिस्टोर कर लिया था। ये देखकर त्यानिन एकेडमी की वो लेडी काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद वांग हाओ देखता है कि यूशे उस पर हमला करने के लिए एक और पावरफुल अटैक रेडी कर ली थी। और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।